एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। खुशामदीद कहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से हमें बात करनी है। वो कहते हैं कि जो मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का जो है वो हिस्सा बने, अगर नहीं बनते तो 2035 तक की वो प्लानिंग बयान करते हैं कि ये टोला इक़्तिदार में रहता है। तो ख़ालिद साहब कितना अग्री करते हैं आप उनकी स्टेटमेंट? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि इमरान खान को निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती अगर, तो ये मुमकिन नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये कि इब्तिदा में जो 28 पॉइंट थे इसके पीडीएम के, उसकी तश्कील के, उसमें एक ये नुक्ता था कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर उस वक्त ही तय कर दिया गया था कि भाई ये पार्टियां अपना अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगी। लेकिन ये जो इस सारी सूरत हाल से जो मुझे यानी लगा है वो ये कि ये दूसरी बात भी उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम ये कोशिश ना करते, इसको ना निकालते, तो ये टोला 2035 तक बरसर इक़्तिदार रहता, जो इमरान प्रोजेक्ट की ओरिजिनल मुद्दत तय थी। ठीक है, एक बात। मुझे एक इसमें इस पूरी सूरत हाल में जो कश्मीर में हुआ है उसके हवाले से एक नई बात जो है, दरफुंतनी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक नई बात जो है वो सामने आई कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतने वाइज हो गए हैं कि वहाँ उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ है, तो वो 4 MLAs के साथ बैठ के वहाँ अपोजिशन में बैठने पर आमादा हो गए हैं। काश यही बेटर सेंस प्रिवेल करती जब वो 155 लोगों के साथ जिनसे रिजाइन दिलवाया था उन्होंने, अगर पार्लियामेंट में बैठते तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती जिनको इक़्तिदार में। कितनी तगड़ी ऑपोजिशन होती, कि तगड़ी ऑपोजिशन नहीं होती, डिक्टेट कराती, भाग जाती गवर्नमेंट जो है। लेकिन ये क्या विजडम है इसके अंदर, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये जो गुफ्तगू हम कर रहे थे इससे पहले वो ये है कि चूँकि इलेक्शन का दौर अब शुरू होने वाला है, चाहे वो 2005 दिन है, 105 दिन है, या अगस्त है, इवेंचुअली होने ही है इलेक्शन तो होने हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से बहुत मुख्तर टाइम रह गया है, चंद महीने रह गए हैं इलेक्शन में, तो अब वो इलेक्शन फीवर जो है वो बिल्डअप होना शुरू होगा। मेरे ख्याल से बहुत जल्द आप देखेंगे पीपल्स पार्टी ने तो अब टिकटों विकटों की बात और लोगों के कागजात नामजदगी की बात शायद दोबारा शुरू कर दी है। नून लीग इस वक्त तक तो खैर इलेक्शन का बायकॉट किए हुए है, लेकिन जल्द या बदेर जब भी इलेक्शन होंगे, जब तय हो जाएंगे कि होनी है तो फिर तो छोड़ेंगे उनके लिए, तो युद्ध तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपने स्टेक्स को बढ़ाना चाहती है। उसका ख्याल है ये कि उनकी पार्टी जो है उसने रिसरेक्ट किया है, उनकी सपोर्ट जो है इस सूबे में पंजाब में बढ़ी है। देखना यह है कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है किस पार्टी को क्या दर्जा देते हैं, कहाँ किस मकाम पे बिठाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन आसिफ जरदारी साहब चूँकि बड़े घाक खिलाड़ी हैं, बहुत सीजन्ड और वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, लिहाजा उनकी बात को कभी भी बेमानी नहीं। मैं उन्हीं की एक बात आपसे पूछने लगी थी, उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को जो है वो वज़ीर आज़म बनते हुए देखना चाहता हूँ। अब इसको इशारा समझा जाए या इसको सिर्फ एक बाप की ख्वाहिश समझी जाए? नहीं, सिर्फ इशारा और ख्वाहिश नहीं है। अच्छा। बल्कि इसके लिए प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत काम किया है। आप ये देखिए कि जब से ये पीडीएम बरसर इक़्तिदार आई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया का कोना छोड़ा है बिलावल साहब ने जहाँ वो नहीं गए और जहाँ की टॉप लीडरशिप के साथ उन्होंने इंटरेक्शन नहीं किया है। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे बड़े बड़े मुल्कों के अलावा। आई एम श्योर इसके पीछे जरदारी साहब की गाइडलाइंस हैं कि वो तैयार कर रहे हैं शायद उनको एक बड़े एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से उसको ग्रूम किया जा रहा है। और वो मेटल भी उसका है कि वो अगर ये मौका उनको मिला तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोगों को मायूस करेंगे। अब देखना ये है कि हाउ फास्ट दैट इज गोइंग टू हैपन। सही है, ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये अब कश्मीर के हवाले से अगर हम कुछ और बात कर लें तो एक इल्ज़ाम जो हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है और पीटीआई के अंदर से एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। सरदार तनवीर इलियास साहब ये कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत गई है उसके जिम्मेदार हैं। तो ये क्या माजरा है? मेरे ख्याल से ये ब्लेम गेम है जो कि हमेशा होती है जब भी कभी इस तरह की इवेंचुअलिटीज़ होती हैं। तो इल्ज़ाम जो है वो द बक इज़ पास्ड ओवर टू वन अनदर, ये की बात है। देखिए वहाँ पर लास्ट डिच कोशिशें की गई थी। फवाद चौधरी साहब वहाँ गए थे, असद उमर वहाँ गए थे, ये परवेज़ खटक साहब गए थे, वहाँ असद कैसर भी गए थे अगर आपको याद हो। हालांकि उनकी काफ़ी इमरान खान साहब के हाथों टुकाई हुई है, क्योंकि कल ही उन्होंने अपने बयान में नहीं बल्कि सो कॉल्ड कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि असद कैसर को तो मैंने कभी मैंडेट ही नहीं दिया था बातचीत करने का। बातचीत करने का मैंडेट तो शाह महमूद कुरैशी के पास है।
तो वो अपने जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको खुद ही अंडरमाइन कर रहे हैं। कश्मीर में इज़ ए बिग लॉस, और कल भी कहा, कई हफ्तों से कहता आ रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, खान साहब कश्मीर तो हाथ से गया, आपकी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, अब आप खैर मनाएं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की, यानी अगली बारी वहाँ पर है। एब्सोल्युटली। ठीक है, जो ब्रेक नहीं, मेरे ख्याल में वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मेरे ख्याल में बुखारी साहब आप इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बात करते हैं कि पता नहीं चलता ब्रेक है या प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने वाला है। फिलहाल आज का प्रोग्राम फ़िलहाल इतना ही, कल आपसे यकीनन मुलाकात करते हैं दोबारा से, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।